बच्चे आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 29 गणित में, ठीक है, जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया -a-1 0 b3 1 c2 2 समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष हैं, चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात करें। इसका ऑप्शन डी आएगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। दूसरे का आंसर आएगा सी, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लिख लेना इसको। इसका आंसर आएगा वर्गमूल में 5a का वर्ग, तीसरे का आंसर आएगा, ठीक है। ये लिख लिया आपने। चौथे की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपने बताया कि संरेखी मतलब एक ही रेखा में आने वाले हैं, तो आप ना अपना यहाँ से ज्वाइन करके देखना, सारे एक बिंदु जो है उनको आपस में जोड़ के देखना, संरेखी बिंदु कौन से बनते हैं, ठीक है। संरेखी बिंदु एक तो आपके ये बन सकता है, पर ये यहाँ पे ए पॉइंट देखो इधर दिया तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। ए पॉइंट हमें इधर दिया तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा पहले और उसके बाद में हमारे पास आएगा, ठीक है। सो पहले ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये पहले वाला ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, तो बस एक ही ये बन रहा है जिसके अंदर ये जो है वो तीनों बिंदुओं में से पास करके एक सीधी रेखा बन रही है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद है 5 हमें बिंदु दिए हैं W और Z। हमने बताना है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात 2:1 में विभाजित करने वाला बिंदु Y, जो हमने बिंदु निकालना है वो किस चतुर्थांश में लाई करेगा, तो वो आएगा स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दूसरे चतुर्थांश में। मैं आपको सारे सॉल्यूशन दिखा दूंगी। उसके बाद में देख लेते हैं 7वें और 8वें का भी सॉल्यूशन। 7वें में आपने क्या करना है, कोई भी आपको ये एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, इसका वर्ग बना लेना, पूरा स्क्वायर बना लेना। अब देखो इसको अगर मैं नामकरण दे दूं A B C ये था और ये D है, तो अब B देखो 0 0 पे है और D यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 है, तो D कितना हो गया 4 4, तो यहाँ पे आएगा B 0 0 और ये आएगा 4 4। यहाँ पे आप अपना फिल कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में x तथा y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु XY बिंदुओं 4 -4 और -2 से -2 4 से समदूरस्थ हो, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। पूरे सारों के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं करवा दूंगी, सिर्फ एक 4 को छोड़ के, क्योंकि 4 का मैंने आपको बता दिया आपने क्या करना, ठीक है। बच्चे सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन करा देती हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के सभी का रिटर्न सॉल्यूशन करा देती हूँ। 4 मैं आपको वर्कशीट के ऊपर बता चुकी हूँ। तो पहले में हमें क्या दिया हुआ था, मान लो हमें A B C तीनों पॉइंट्स दिए हैं, कोई भी समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, ये इसके विकर्ण है। हमें A भी दिया है, B भी दिया है, C भी दिया और D भी दिया है, ठीक है। D हमने निकालना है, इसको हमने X और Y मान लिया। तो अब क्या होगा, अब हमने कल किया था कि दूरी सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके हम कोई भी एक चतुर्भुज के शीर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शीर्ष ही तो निकालना है हमने। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु बराबर होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो हमने अगर AC का मध्य बिंदु निकालना है A और C का, तो A और C के ऊपर मध्य बिंदु सूत्र लगा दो, वो बनेगा -1 + 2/2, तो 1/2 बन गया। ये ही जो होगा वो BD का मध्य बिंदु होगा, ये जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब हाफ जो है, आधा जो है वो BD के मध्य बिंदु के बराबर आ गया। अब B और D के ऊपर मध्य बिंदु लगाओ, तो इसका x जो है वो x1 बनेगा x + 3/2, x + 3/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया। x + 3 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। यहाँ से x किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो dxy था, वहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास। वैसे ही हम y निकाल लेंगे, y1 + y2/2, यानी कि y1 = y2/2 आ गया। तो y1 2 और y2 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो 2 से 2 खत्म हुआ। ये इसका मध्य बिंदु कितना आ गया, 1 आ गया। अब y वाला पार्ट अगर हम BD का लेते हैं तो हमारे पास 1 बराबर आएगा किसके, y + 1/2 के, ठीक है। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तिरछी गुणा कर लो, 1 यहाँ पे लिख के तिरछी गुणा की, तो y + 1 किसके बराबर आ गया, 2 के। यहाँ से y कितना आएगा, 2, तो dxy कितना आ गया, -2 और 1, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि -2 और 1, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में हमें 3 जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 शीर्ष दिए हुए हैं, और हमने बताना है कि वो कौन से त्रिभुज के हैं, ठीक है। नीचे त्रिभुज के आपके ऑप्शन दिए हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले P और Q निकालना है दूरी सूत्र लगा के, फिर Q और T निकालना है दूरी सूत्र लगा के, फिर T और P निकालना है दूरी सूत्र लगा के। ये मैंने दूरी सूत्र निकाल के यहाँ पे किए हुए हैं, आप इसको यहाँ पे पोज करके राइट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो
P और Q निकाल लिया, उसके बाद में देखो हमने TP भी निकाल लिया, ठीक है, PQ भी निकल गया और यहाँ पे हमारा ये भी निकल गया, ठीक है, TP भी निकल गया। तो यहाँ पे देखो ना तो PQ QT के बराबर है, ना QT TP के बराबर है और ना ही TP इस PQ के बराबर है, यानी कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? विषम बाहु ट्रायंगल जो है वो बनता है। तो आप अपनी ऑप्शन देख लेना, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे की। तो आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 निर्देशांक दिए हुए हैं, उनके बीच में आपने दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र उसके ऊपर प्रयोग कर लो। एक तो हमें A और A दिया हुआ है, माइनस A और A, दूसरा हमें दिया हुआ है A और 2A, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? दूरी सूत्र लगाया तो हमारे पास उत्तर आ गया A वर्गमूल में 5, या आपका उत्तर होगा वर्गमूल में 5A का वर्ग, ठीक है। इसको देख के आप अपना उत्तर लगा लेना। उसके बाद में 5 की बात करते हैं। चौथा मैंने आपको वर्कशीट पे करवा दिया। हमें कोई भी एक लाइन दी है, W और Z उसके 2 अंत बिंदु हैं, लास्ट वाले पॉइंट्स हैं, P उसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। हमने P निकालना है कि क्या आएगा। तो P देखो X निकाल सकते हैं, X निकालना आपको आता है ना, सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि जो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे विभाजन सूत्र को निकाल लिया। यहाँ पे देखो हमने करना क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और ये वाला जो 7 है इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1 से उल्टा करना होता है। 7 वाली साइड वाला 5 के साथ, -5 के साथ, और 5 की साइड वाला 7 के साथ, ये आ गया बटा 2 + 1। चाहे आप M1 M2 ले लो, यहाँ पे आपका M1 1 है और M2 कितना है? 2 है, ठीक है। ऐसे भी निकाल लो। वैसे ही अगर y में निकालेंगे हम, तो y में क्या करोगे? अब ये जो है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और इसको 1 के साथ करेंगे। तो 4 गुणा 2 + 1 गुणा 1 बटा 2 + 1, ठीक है। कितना बचा? 8 + 1 बटा 2, यानी कि 9/3। तो x आया -1, y आ गया 3, तो pxy कितना हो गया? -1 और 3। तो हमने ये बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में लाई करता है। चतुर्थांश यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो आप देखो x माइनस का है, तो इधर होता है माइनस का x, इधर होता है प्लस का x, इधर होती है प्लस की y, इधर होती है माइनस की y। तो माइनस का 1 इधर है मान लो ये, और y है 3, तो y है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ये लाई करेगा। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा और ये चौथा। तो कौन से में लाई कर रहा है? दूसरे चतुर्थांश में या सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आप अपनी ऑप्शन नंबर A लगा लेना, दूसरे चतुर्थांश में। उसके बाद में 6वां आपको दिया हुआ है ABCD, आपको एक वर्ग दिया हुआ है। कोई भी आपकी जो फिगर है सामने उसके अंदर ABCD आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ये वाली जो आपकी है, ठीक है। इसका जो AC है वो एक विकर्ण है। वर्ग क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। हमने B और D निकालना है। तो इसको अगर मैं ABCD लिखती हूँ तो B मेरा ये देखो ये क्या बनेगा? 0 0 पे है, और D ये बन रहा है तो ये 4 4 पे आएगा। तो B आ गया 0 0 और D आ गया 4 4, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। B और D का आपने ब्लैंक्स के अंदर यानी कि रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7वें में आपको दिया है A दिया 4 और -4, B दिया -2 और 2। आपको एक ऐसा बिंदु दिया है जो A से भी उतनी दूरी पे है जितनी दूरी पे वो B से है, यानी कि PA बराबर दिया है PB के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम PA निकाल लेंगे और PB निकाल लेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दोनों की दूरी बराबर है ना, तो PA और PB निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ अब इसको सॉल्व करना औखा है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? वर्ग ले लेंगे। तो ये वर्ग ले लेंगे तो वर्गमूल खत्म हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आपने फार्मूला लगाना है A + B स्क्वायर का, के वर्ग का, और A - B के वर्ग का। इनका फार्मूला आप लगाओगे। जो आपकी उल्टी आती है, जो मैंने यहाँ पे काटी हुई है ब्लैक पेन से, उनको आपने काट देना। x² से x² गया, 16 से ये 16 गया, ठीक है। अब y² से इधर वाला y² गया, ये काट दिए हमने, ठीक है। अब बच्चा क्या हमारे पास? इधर ले आओ सबको। 16 16 -8x, ठीक है, प्लस 8y -4 -8x प्लस का 8y, ठीक है। ये बचा। इसको पूरे को हमने जब सॉल्व किया और 4 से इसको भाग किया तो हमारे पास उत्तर आया 3x - 4y। तो हमने x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना था, वो क्या आएगा? 3x - 4y बराबर 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारी वर्कशीट के सॉल्यूशंस। यहाँ से देख लें आप, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ, अपना पोज करके आप ना इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है।
ये फर्स्ट पिक्चर होगी, ये हमारी सेकंड पिक्चर होगी, और ये इसका डायग्राम के साथ हो गया 7th का, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा आंसर 6 क्वेश्चन का, ये ठीक है, ये ऐसे, ठीक। उसके बाद में 5वें पे चलते हैं। ये हो गया y वाला पार्ट और उत्तर, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ x वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद में 4th क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया वर्कशीट पे, तीसरा ये रहा पूरा, ठीक है। और उसके बाद में है हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आधा पार्ट ये रहा, QT और TP ये रहा, और PQ ये रहा, ठीक है। और ये हमारा बाकी का पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो पहले क्वेश्चन का हाफ पार्ट ये रहा y वाला, ठीक है। ये एक इमेज ये रही, और आगे वाली इमेज हमारे पास यहाँ तक आप इसको कीजिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट कर लेना और वर्कशीट के ऊपर अपने ऑप्शंस के निशान लगा लेना।